भैया किससे कहूं, मैं यहाँ सब जुआरी बैठे हुए हैं, सारी सभा मुझको अंधी नजर आ रही है, भैया तुम ही रक्षा करो। तेरे जिस दम गई शाम के कान में, तेरी जिस दम गई ओ शाम के कान में, तो ढेरी रंग रंग के साड़ी में आने लगे, ढेर रंग रंग के साड़ी में आने लगे हैं। थक गया तो शासन, लेकिन अंत नहीं कर पाया है वो। सभी को देख करके बड़ा आश्चर्य होता है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, नारी है कि नारी अंत नहीं कर पाया है वो, थक गया। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करे, जिसको भगवान रखे उसको कौन चके। विदुर जी से देखा नहीं गया था, ध्यान रहे, जीवन का सूत्र याद रखे। कई अनीति हो रही है, अगर शक्ति दी भगवान ने, हमारी पहुंच आगे तक तो शक्ति लगा दो, रोक दो, और अगर हम डरते हैं, रोक नहीं सकते हैं, तो फिर विदुर जी बन करके उठ करके चले जाओ। देखो नहीं, जिन जिन लोगों ने देखने की गलती की, आपके सामने महाभारत प्रमाण है। विदुर जी ने सोचा मैं रोक नहीं सकता, विदुर जी ने सोचा मैं लड़ नहीं सकता, मैं युद्ध नहीं कर सकता इन दुष्टों से, तो चल दिए बाहर। विदुर जी ने जैसे देखा कृष्ण कन्हैया खड़े मोर मुकुट पहने हुए, भगवान श्री कृष्ण से विदुर जी ने कहा भगवान आप कितने कठोर हो, यहाँ चुपचाप खड़े हो। वो बहन भाई भाई के करके पुकारी, तुम ये चुपचाप खड़े हो कन्हैया। तो विदुर से भगवान श्री कृष्ण कह रहे, विदुर में तो इसलिए आया हूं कि आकर उसकी लाज बचाऊं, लेकिन जब तक उसको उसके परिवार वालों को भरोसा है तब तक मैं जाने वाला नहीं हूं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो कहूं एक निर्मल मन जिस समय मेरे में लग जाएगा, तो एक पल तो बहुत होता है विदुर, एक क्षण एक पल के पहले में जाकर उसकी लाज बचा लूंगा। वही हुआ। और जब तक परिवार वालों को पर भरोसा था कि मेरे पति बलवान है, गदाधारी है, ये गांडीवधारी है, ये बड़े बड़े योद्धा हैं, भीष्म बचा लेंगे, गुरुद्रोण बचा लेंगे, जब तक भरोसा था परिवार कुटुंबी के ऊपर, तब तक भगवान नहीं गए। ओरिया सिरो छोड़िया सिरो, हे कन्हैया रक्षा करो। ओरिया सिरो छोड़िया सिरो, आजा कृष्ण कनाई रे, भरी सभा में लाज बचा दे भैया कृष्ण कनाई रे, ओ भरी सभा में लाज बचा दे मेरे कृष्ण कनाई रे। तो जो ही पुकारा आए कन्हैया, लाज बचाई आकर के। लेकिन ध्यान रहे, भगवान उसी की रक्षा करते हैं जिसका धर्म का बीज बोया रहता है। विदुर जी को समझाया भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा क्यों की, सब ध्यान से सुने। एक बार सारी 16,108 रानियां ये कहती थी कि भगवान हम तुमसे बहुत प्रेम करती हैं। इधर द्रौपदी सुभद्रा भी कहती, दोनों बहनें भैया हम भी तुमसे बहुत प्रेम करती है। भगवान ने सोचा इस बात की परीक्षा हो ही जाए कि कौन किससे ज्यादा प्रेम करता है। परीक्षा ले रहे हैं आप, हम तो दिन भर में 10 बार भगवान की परीक्षा ले लेते हैं सब लोग, लेकिन कभी कभी भगवान भी हमारी परीक्षा लेने के लिए आ जाते हैं, हम समझ नहीं पाते भगवान को। परीक्षा लेनी चाहिए भगवान ने, क्या होता है। एक कांटे वाले वृक्ष से भगवान फूल तोड़ना चाहते हैं, भगवान की माया से भगवान की उंगली में कांटा चुभा, भगवान की उंगली से रक्त बह रहा है। सारी 16,108 रानियां पटरानियां फटा पुराना जूना वस्त्र ढूंढने के लिए महल की ओर दौड़ी। सभी ने महंगी महंगी साड़ी पहन रखी, फाड़े साड़ी बेकार हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, क्या करें भाई। पर
वहीं पर बहन द्रौपदी खड़ी हुई। बहन द्रौपदी से भैया का दुख देखा नहीं गया, अपनी महंगी साड़ी से एक चीर निकाला और भगवान कन्हैया की उंगली में वो चीर को बांध दिया है आज बहन द्रौपदी ने। सो कि सत्यभामा कियो रुक्मणी दौड़ी धाए, बांधन को पट खोजती व्याकुल हैं यदुराए। तुरत द्रौपदी ने देखा व्याकुल हैं यदुवीर, तो बांधन को उंगलिन में ओ पार्यो अपनो चीर। अपना चीर निकाला, बांध दिया। कन्हैया भगवान कहने लगे बहन तूने क्या किया, कितनी महंगी साड़ी पहन रखी, सब बेकार कर दी, मेरा रक्त तो बंद हो जाता है। बहन क्यों तुमने साड़ी को बेकार कर दी? तो बहन द्रौपदी ने क्या जवाब दिया वहां पर, मैंने नहीं फारा चीर। भैया मैंने चीर नहीं पारा, मैंने नहीं फारा चीर, वो धागे ही स्वयं नाथ हिट भागे, वो धागे अभागे जो बड़े नहीं आगे, और भागी उनके ही जागे भैया जो तेरी उंगली में लागे। भागी उनके ही जागे भैया जो तेरी उंगली में लागे। भैया धन्य हो गई मैं। वो धागे अभागे जो आगे नहीं बढ़े, वो धागे धन्य है भैया जो तेरी उंगली में तेरे दुख में काम आ गए। वो सब कुछ तेरा ही तो है कन्हैया है। मैंने नहीं फारा चीर, वो धागे ही स्वयं नाथ हिट भागे, और वो धागे हैं अभागे जो बड़े नहीं आगे, ओ भागी उनके ही जागे भैया जो तुरी उंगली में लागे। जय हो। भगवान प्रसन्न हो गए हैं। कन्हैया कहने लगे बहन मांग, क्या मांगना चाहती है तू? द्रौपदी कह रही भैया कुछ भी नहीं चाहती हूँ तुमसे, लेकिन भगवान ध्यान रखे, भगवान का नियम है ये, जब भी हम भगवान के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, जब भी हम भगवान को कुछ देते हैं, भगवान वो ऋण कभी नहीं रखते। भगवान ने बिना मांगे दे दिया वरदान आज द्रौपदी को। कभी मैं तेरा प्रेम, भगवान कह रहे हैं कभी मैं तेरा प्रेम द्रौपदी नहीं भुलाऊंगा, समय पर देखना बहना मैं तेरे काम आऊंगा। बुलाना, प्रेम से बुलाना बहन, जब भी कोई कष्ट आए ये तेरा भाई हाजिर होगा। आज प्रमाण दिया कृष्ण कन्हैया ने, प्रतिज्ञा को पूरी की। किसी परिवार वालों ने साथ नहीं दिया, लेकिन वो कृष्ण कन्हैया बांसुरी बजाने वाले श्याम आए और आकर के भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचा दिए कृष्ण कन्हैया ने। आए कृष्ण कन्हैया, लाज बचाई, पुकार सुनी कन्हैया ने।